उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। सोरंग थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना का कारण प्रेमिका की शादी कहीं और तय होना बताया जा रहा है, जिससे प्रेमी बेहद नाराज था। ये घटना न केवल प्रेम के एक तरफा जुनून की त्रासदी को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक दबावों के बीच रिश्तों की जटिलता को भी उजागर करती है। घटना का विवरण: घटना 23 जून 2025 की सुबह की है, जब 25 वर्षीय देवांश ने अपनी 22 वर्षीय प्रेमिका दीप्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने गांव के पास एक तालाब के किनारे खुद को भी गोली मार ली। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हत्या में इस्तेमाल की गई बंदूक देवांश के पिता की थी, जो एक रिटायर्ड फौजी हैं। ये बंदूक लाइसेंसी थी, जिसे देवांश ने चुपके से घर से निकाला था। देवांश और दीप्ति के बीच पिछले 3 साल से प्रेम संबंध था। दोनों पड़ोसी गांवों के रहने वाले थे और एक शादी समारोह में उनकी मुलाकात हुई थी। समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों मोबाइल पर लगातार बातचीत करते थे। लेकिन हाल ही में दीप्ति के परिवार ने उसकी शादी औरैया जिले के एरवा कटरा थाना क्षेत्र के एक युवक से तय कर दी थी, जो तालग्राम कस्बे में एक क्लिनिक चलाता है। ये बात देवांश को नागवार गुजरी। पंचायत और धमकी: दीप्ति की शादी तय होने की खबर ने देवांश को आक्रोशित कर दिया। उसने दीप्ति को परेशान करना शुरू कर दिया और यहां तक कि दीप्ति के मंगेतर को धमकाने के लिए तालग्राम भी गया। उसने मंगेतर को दीप्ति से शादी न करने की चेतावनी दी। इस बात की जानकारी जब दीप्ति के परिवार को हुई, तो उन्होंने मामले को सुलझाने के लिए एक पंचायत बुलाई। रविवार को पड़ोस के गांव नगला भजू में दोनों परिवारों के बीच पंचायत हुई, जिसमें देवांश ने दीप्ति से सारे संबंध खत्म करने और उसे परेशान न करने का वादा किया था। लेकिन अगले ही दिन उसने इस वादे को तोड़ते हुए इस भयानक कांड को अंजाम दे दिया। घटना का दिन: पुलिस सूत्रों के अनुसार सोमवार तड़के देवांश ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक ली और दीप्ति के घर पहुंचा। उसने दीप्ति के कमरे में घुसकर उस पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर दीप्ति के परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक देवांश फरार हो चुका था। इसके बाद उसने गांव के पास एक तालाब के किनारे खुद को गोली मार ली। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू: इस घटना ने न केवल कन्नौज बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। यह एक तरफा प्यार और सामाजिक दबावों का दुखद परिणाम है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रेम संबंधों में अस्वीकृति और सामाजिक अपेक्षाएं कई बार युवाओं को मानसिक रूप से अस्थिर कर देती हैं। देवांश का दीप्ति की शादी से नाराज होना और पंचायत में किए गए वादे को तोड़ना उसके मानसिक तनाव को दर्शाता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रेम संबंधों को लेकर परिवार और समाज का रवैया अक्सर सख्त होता है। दीप्ति के परिवार द्वारा उसकी शादी कहीं और तय करना और देवांश का इसे स्वीकार न कर पाना इस बात का उदाहरण है कि कैसे प्रेम और सामाजिक दबावों के बीच टकराव घातक परिणाम ला सकता है। पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया: कन्नौज के पुलिस अधीक्षक एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस घटना के पीछे कोई अन्य कारण भी था। साथ ही लाइसेंसी हथियार के दुरुपयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने दोनों परिवारों से पूछताछ शुरू कर दी है और गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। गांव में मातम का माहौल: इस घटना के बाद सुल्तानपुर गांव में मातम का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि देवांश और दीप्ति के बीच प्रेम संबंध की बात सभी को पता थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतना भयावह रूप ले लेगा। दोनों परिवारों का रो रोकर बुरा हाल है। दीप्ति के परिजनों ने बताया कि वे उसकी शादी तय करके उसे एक बेहतर भविष्य देना चाहते थे, लेकिन यह फैसला इस त्रासदी का कारण बन गया। निष्कर्ष: यह घटना एक बार फिर समाज को ये सोचने पर मजबूर करती है कि प्रेम और रिश्तों को लेकर हमारी समझ और व्यवहार में बदलाव की जरूरत है। एक तरफा प्यार, सामाजिक दबाव और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर खुलकर बातचीत और जागरूकता की आवश्यकता है। इस तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए परिवार, समाज और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। कन्नौज का ये हत्याकांड न केवल 2 जिंदगियों का अंत है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि प्यार को समझने और संभालने में असफलता कितनी घातक हो सकती है।